अच्छा तो दोस्तों मैंने एक आपके सामने एक लिस्ट ओपन की हुई है। आज हम इस लिस्ट को समझेंगे। यही वो लिस्ट है। अगर हमने कोई सैमसंग की फ़ाइल डाउनलोड करनी हो तो इन स्टेप को ही फॉलो करना पड़ता है और इसके अलावा कोई नई बात नहीं है। ये अगर आपको स्टेप समझ में आ गए तो आप कभी सैमसंग की फ़ाइल डाउनलोड करने में दिक्कत महसूस नहीं करोगे और एक्यूरेट फ़ाइल डाउनलोड कर पाओगे और आपका सेट भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। जब सेट कोई प्रॉब्लम करता है तो हमने इनमें से कोई एक स्टेप मिस किया होता है या दो किए होते हैं या तीन के, या बिल्कुल ही नहीं, इसमें से मैच ही नहीं होता और फिर हम फिर लगा देते हैं, सेट ख़राब हो जाता है। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करके फ़ाइल डाउनलोड करोगे तो अल्लाह के हुक्म से कभी आपका सेट प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छा तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस टैब को समझने की कोशिश करते हैं। इस टैब से हमको पता चलता है कि ये बताती है हमको कि ये कौन से साल की फ़ाइल है। तो अगर फ़ाइल के अंदर तो 2015, 16, 18, 20 और 19 ये तो नहीं लिखा होता फ़ाइल के अंदर। ये देखें, ये फ़ाइल है, इसके अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक ही वर्ड से पता चल जाता है कि ये 2015 की है। मिसाल के तौर पे ये ओ आ गया तो हम समझेंगे कि ये 2015 की फ़ाइल है। अगर पी आ गया 2016 की है, क्यू आ गया 17 की, आर आ गया 18 की है, एस आ गया तो 19 की है और टी आ गया तो 20 की है। इस टैप को बोलते हैं ईयर, यानी कि, और ये वर्ड एक मखसूस जगह पे आएंगे। तो वीडियो के एंड पे मैं आपको फ़ाइल डाउनलोड करके दिखाऊंगा ये कहाँ पे यूज़ होता है ये वर्ड, और ईयर कहाँ पे होता है, महीना कहाँ पे होता है, बाइनरी कहाँ पे होती है। पहले हम इस पूरी तरतीब को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम फ़ाइल डाउनलोड करेंगे और इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। चलो जी, इस टैब्स के बारे में हमने बात कर ली दोस्तों। अब इस टैब की बात करते हैं। इस टैब ने हमें बताया था कि ये कौन से साल की फ़ाइल है, और अब ये टैब हमें बता रही है कि ये जो हम फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं ये इसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा लगा हुआ है। तो जब हम कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो उसमें ये इस तरह से करके नहीं लिख के आएगा। जब हम कम्बिनेशन फ़ाइल डाउनलोड करेंगे उसके अंदर ये इस तरह से लिख के आता है। तो ज़ीरो के साथ FA90 लिख के, तो कुछ बंदे परेशान हो जाते हैं कि यार ये FA90 लिख के आ गया, इसका क्या मतलब है। तो FA90 अगर लिख के आ जाए तो उसका मतलब ये है कि ये 9.0 की फ़ाइल है। FA80 लिख के आ गया तो समझ ले 8.0 की फ़ाइल है। FA71 लिख के आ गया तो उसका मतलब ये है कि ये 7.1 की फ़ाइल है। FA70 लिख के आ गया 7.0 की फ़ाइल है। ये देखो, ये तरतीब से लिखा हुआ सब। अब ये देख लो, टोटल यहाँ पे तरतीब से मैंने लिखा हुआ कि ये अगर FA70, 71, 60 लिख के आए तो ये कौन से वर्जन की फ़ाइल है। अच्छा तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमने बात की थी वो इसकी की थी, ईयर की। इससे पता चलता था ये कौन से साल की फ़ाइल है। इससे पता चला कि इसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा। अब आ गई साल, और एंड्रॉयड वर्जन के बाद अब शुरू उन्होंने किया है महीना कौन सा है। साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो उन्होंने 12 महीने के अलग अलग वर्ड रख दिए हैं। अगर ए आ गया तो समझ लो जनवरी की फ़ाइल है, बी आ गया तो फरवरी की है, सी आ गया तो मार्च की है, डी आ गया। ये तरतीब लिखी हुई है, देख लो आप खुद। दिसंबर तक लिखी हुई है, एल तक, एल पे इसका एंड है। ये दिसंबर तक लिखी हुई, KJI, ये इस तरह करके तरतीब लिखी हुई है। इससे हमें इस वर्ड से ही पता चल जाता है कि ये जनवरी की है, फरवरी की है, मार्च की है, अप्रैल की है, मई की है, जिसकी भी है। अगर ये कहाँ पे आएगा, अब ये मैं जब मैं फ़ाइल डाउनलोड करूँगा तो अब आपको बताऊँगा कि ये कहाँ पे आता है, ABCD, और ये ईयर कहाँ पे आता है, महीना कहाँ पे आता है, वर्जन कहाँ पे आता है, बैंड। अच्छा जी दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की थी ईयर की, फिर एंड्रॉयड वर्जन की, फिर मंथ की बात की थी। अब आ गई जी ये टैब नवी। अच्छा, इस टैब से हमको पता चलता है कि इसमें रिवीजन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये देखें, ये रिवीजन 1 है, ये रिवीजन 2, ये रिवीजन नीचे 3, ये 4, ये 5। अगर इस रिवीजन की किसी बंदे को समझ में ना आए तो वो मेरी दूसरी बाइनरी वाली वीडियो देख ले, उसको समझ में आ जाएगी रिवीजन की। इसका मतलब सिर्फ यही है कि ये कौन सी रिवीजन है इसमें अंदर। अब इसके बाद हम अब फ़ाइल डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। उसमें मैं फ़ाइल में मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने असल मकसद की तरफ। इस सारे प्रोसीजर को
ये जो जितने भी ये कोड वर्ड लिखे हुए हैं इस फाइल के अंदर से हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखें, ये J600F की फ़ाइल का मैंने लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे देखें FA80 लिखा हुआ, तो अब हम FA80 देखते हैं। ये देखें यहाँ पे FA80 का मतलब ये है कि ये 8.0 की फ़ाइल है। अब FA80 के बाद ये आ गया, इसका मॉडल नंबर है, ये इस मोबाइल का मॉडल नंबर है J600F। आगे यहाँ पे देखें तो XX लिखा हुआ है। बाज़ औक़ात XX की जगह पे DD भी लिख के आ सकता है या कुछ और भी लिख के आ सकता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है भाइयों वो ये है, ये जो बाइनरी इसको बोलते हैं U5। यहाँ पे S5 भी हो सकता है, U5 भी हो सकता है, U1 भी हो सकता है, U3 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने जो माइंड में अपने बात रखनी है, यहाँ पे ये गौर से देखें, ये U5 लगा हुआ। अब मैं इसको अगर U4 की फ़ाइल लगाऊंगा तो ये सेट मेरा फिर मुझे तंग करेगा, या तो फ्लैश नहीं होगा, अगर हो भी गया तो प्रॉब्लम करेगा। तो अगर मैं इसको U6 की लगाऊंगा तो ये सेट चल पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपडेट बाइनरी लगा दी। अगर U3 की लगाऊंगा तब भी ये सेट है। डाउनग्रेड नहीं लगानी है आपने, जब भी लगानी है अपडेट बाइनरी लगानी है। डाउनग्रेड लगाएंगे तो सेट फिर तंग करेगा। अच्छा, उसके बाद ये बाइनरी भी क्लियर होगी। उसके बाद ये आ गया S। ये एंड के आपने 3 डिजिट देखने हैं, ये एंड से यहाँ से। पहले हमने देखा इसका वर्जन कौन सा है, दूसरा हमने देखा मॉडल, तीसरा XX, और चौथा हमने देखा इसके अंदर बाइनरी कौन सी थी। ये बाइनरी, यहाँ पे बाइनरी लिखा होता। अच्छा, उसके बाद हमने देखना ये जो S से लिखा हुआ है, S का मतलब ये है कि ये ईयर कौन से साल की फ़ाइल है। अब हम इसको देखते हैं S कौन से साल की फ़ाइल है। यहाँ पे देखें, इस ईयर वाली टैब में हम देखेंगे, यहाँ पे देखें ईयर S 2019 की फ़ाइल है। और साल के बाद फिर आ गया महीना। तो उसके बाद हम देखते हैं H कौन सा महीना बनता है, ये यहाँ पे आ गया H। ये साल, यहाँ पे जो एंड के 3 डिजिट देखने, इस फाइल के अंदर से 3 डिजिट देखने हैं आपने। S जो पहले नंबर पर होगा वो होगा साल, और दूसरे नंबर पर महीना, और तीसरे नंबर पर उसकी रिवीज़न। ये अब H आ रहा है, तो हमने अब ये देखना है कि H कौन सा महीना। ये H अगस्त, यानी कि 2019 अगस्त की ये फ़ाइल है, और ये रिवीज़न 1 है इसकी। ये जो रिवीज़न है वो 1 है। ये मैंने एक फ़ाइल का लिंक कॉपी किया था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बाइनरी की समझ में आ गई। कोशिश आपने ये करनी है कि बाइनरी जब भी आपने लगानी है अपडेट लगानी है, डाउनग्रेड नहीं लगानी। एंड्रॉयड वर्जन को आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, ये जो वर्जन है ना इसको आप नीचे ऊपर कर सकते हो, वो भी बाइनरी के हिसाब से। अगर यहाँ पे U5 है तो आप U4 नहीं लगा सकते, U6 लगा सकते हो, 7 लगा सकते हो, 8 लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। लेकिन अगर डाउनग्रेड लगाओगे तभी सेट ख़राब होता है, और यही हमारी गलतियां होती है जिसकी वजह से सेट हमारा प्रॉब्लम करने लग जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, बाइनरी भी आपको समझ में आ गई होगी।